कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो अमीर बनते चले जाते हैं और बाकी लोग बस संघर्ष ही करते रहते हैं? आज हम एक साधु की कहानी सुनेंगे, एक ऐसे साधु की जो कभी अपने शहर के सबसे अमीर इंसान थे, और उनकी कहानी में छिपे हैं दौलत के वो राज जो शायद हमारी सोच ही बदल दे। तो साधु की सबसे बड़ी सीख यही है, दौलत सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं आती। नहीं, वो आती है सही सोच और सही सिद्धांतों को अपनाने से। मतलब बात यह है कि पैसा कमाने के लिए कोई क्या करता है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि वो पैसे के बारे में सोचता क्या है। चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक नौजवान से। वो दिन रात मेहनत करता है, जी तोड़ काम करता है, पर नतीजा? जेब हमेशा खाली। वो पूरी तरह से थक चुका है, हार चुका है। और फिर एक आखिरी उम्मीद लेकर वो पहुंचता है जंगल में, एक ज्ञानी साधु के पास। और साधु उसे जो बताते हैं वो हैरान करने वाला है। वो कहते हैं, असली फर्क मेहनत का नहीं, सोच का है। अमीर सोच वाले लोग अपना पैसा और समय लगाते हैं नई चीजें सीखने में, अपने हुनर को बढ़ाने में, ताकि वो और आगे बढ़ सकें। वहीं दूसरी तरफ गरीब सोच वाले लोग अपना कीमती समय बेच देते हैं, थोड़े से आराम या मनोरंजन के लिए। ये देखने में छोटा सा फर्क लगता है, पर असल में यही सबसे बड़ा अंतर है। तो साधु ने दौलत बनाने के 3 मेन पिलर्स यानी 3 स्तंभ बताए, और सबसे पहला सबसे जरूरी स्तंभ है अपने पैसे की रक्षा करना। अब इसका मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। नियम बहुत ही सीधा साधा है। अपनी हर कमाई का, चाहे वो कितनी भी कम क्यों न हो, कम से कम 10% बचाना ही बचाना है। बस यही वो पहला कदम है जो दौलत बनाने के रास्ते पर ले जाता है। और इस सोच के पीछे एक बहुत गहरी बात छुपी है। बचत को एक बोझ या मजबूरी की तरह नहीं देखना है, ये तो भविष्य के लिए एक निवेश है। जरा सोचिए, हर बचाया हुआ सिक्का एक बीज की तरह है, जिससे कल दौलत का एक पूरा पेड़ उग सकता है। बस ये नजरिया बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। लेकिन सिर्फ पैसे बचाना ही काफी नहीं है। उन बचाए हुए पैसों की, उन बीजों की रक्षा भी तो करनी पड़ेगी, है ना? इसका मतलब है ये जानना कि पैसा जा कहाँ रहा है, फालतू खर्चों पर लगाम लगाना, और सबसे जरूरी, बुरे कर्ज के जाल से दूर रहना। अब ये बुरा कर्ज क्या होता है? साधु समझाते हैं, वो कर्ज जो ऐसी चीजों के लिए लिया जाए जो जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे महंगी चीजें, शौक की चीजें, वो बुरा कर्ज है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए ही काम करता रह जाता है और कभी उससे बाहर नहीं निकल पाता। तो ये था पहला स्तंभ। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, यानी पैसे को काम पर लगाना। ये एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी से एक अटैकिंग स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ने जैसा है। और ये शायद दौलत का सबसे बड़ा और सबसे सिंपल नियम है। संपत्ति यानी एसेट वो चीज है जो जेब में पैसा डालती है, और देनदारी यानी लायबिलिटी वो है जो जेब से पैसा निकालती है। बस अमीर लोग संपत्ति यानी एसेट्स खरीदते हैं, जबकि ज्यादातर लोग देनदारियां यानी लायबिलिटीज जमा करते रहते हैं। अब एक सवाल, जरा ईमानदारी से सोचिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खरीद के बारे में। क्या वो एक संपत्ति है या एक देनदारी? क्या वो जेब में पैसा ला रही है या जेब से पैसा ले जा रही है? ये एक सवाल पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है। साधु एक और चेतावनी देते हैं, अगर बचाया हुआ पैसा बस पड़ा हुआ है तो वो बढ़ नहीं रहा, वो घट रहा है, क्योंकि महंगाई एक दीमक की तरह उसे धीरे धीरे खा रही है। इसलिए पैसे को काम पर लगाना, उसे इन्वेस्ट करना जरूरी है, ताकि वो महंगाई से ज्यादा तेज दौड़ सके। तो पहले पैसे को बचाया, फिर उसे काम पर लगाया। अब आता है तीसरा और आखिरी स्तंभ, और ये पैसे के बारे में नहीं है, ये है उस मानसिकता के बारे में जो दौलत को संभालने और बढ़ाने के लिए जरूरी है। ये है वेल्थ माइंडसेट। देखिए, साधु के मुताबिक अमीर बनना कोई किस्मत का खेल या लॉटरी नहीं है। ये तो हर रोज हर दिन अनुशासन के साथ लिए गए छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। जल्दी उठना, ध्यान से काम करना, फालतू की बातों से दूर रहना, ये सब आदतें हैं। ये पूरा खेल ही आदतों का है। सिर्फ ये सोचना कि मुझे अमीर बनना है, इससे कुछ नहीं होगा। साधु एक प्रॉपर फॉर्मूला देते हैं, पूरे 6 स्टेप्स का। ये फॉर्मूला एक सपने को एक ठोस, हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य में बदल देता है। मतलब आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, और आप उसके बदले में क्या करने को तैयार हैं।
और एक बहुत ही कमाल की दिमागी टेक्निक भी है। खुद को आज ही उस इंसान की तरह देखना जैसा आप बनना चाहते हैं। जब कोई अपनी कामयाबी को इतनी गहराई से महसूस करने लगता है ना, तो उसका दिमाग खुद ब खुद उसे सच करने के रास्ते ढूंढने लगता है। ये एक चुंबक की तरह काम करता है। तो ये सारा ज्ञान लेकर वो नौजवान एक नए जोश और एक नई समझ के साथ वापस लौटता है, क्योंकि साधु की आखिरी और शायद सबसे बड़ी सीख यही थी कि सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता। असल बदलाव तब आता है जब उस ज्ञान पर अमल किया जाता है, एक्शन लिया जाता है। तो एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। दौलत के 3 स्तंभ। पहला, अपने पैसे की रक्षा करें, मतलब बचाएं और फालतू खर्च ना करें। दूसरा, पैसे को काम पर लगाएं, मतलब संपत्ति खरीदें और इन्वेस्ट करें। और तीसरा, एक अमीर मानसिकता अपनाएं, मतलब अनुशासन, योजना और सही सोच। ये तीनों जब एक साथ काम करते हैं, तभी फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता खुलता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अपनी दौलत का पेड़ उगाने के लिए सबसे पहला बीज कौन सा बोया जाएगा? इस कहानी से सीखी हुई कौन सी एक बात है जिसे आज से ही, अभी से ही अपनी जिंदगी में उतारा जा सकता है?